हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम समझने वाले हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मॉनिटर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यह स्क्रीन जब कंप्यूटर हम बंद रखते हैं तो स्टार्ट करने के फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में स्क्रीन आपको दिखाई देता है। तो पहले हम समझते हैं कि मेमोरी का आपस में कॉम्बिनेशन यानी कि इंटरकनेक्शन कैसे होता है। यहाँ है आपका रोम, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और ये है रैम और ये एसडी हार्ड डिस्क। यहाँ पर कोई भी मास स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। तो जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल बंद होता है तो उस समय वह सिर्फ एक हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर इंटरेक्शन में हम यहाँ से सीपीयू में बने हुए बटन को स्विच ऑन करते हैं, यानी कि हम करंट सप्लाई देते हैं अपने सीपीयू को। जब हमारा सीपीयू करंट सप्लाई पाता है तो वह उस सप्लाई की वजह से कंप्यूटर में एक प्रक्रिया शुरू करता है, एक प्रोसेस शुरू करता है। वह प्रोसेस ही बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। अब समझते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हमारे स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर वही कंटेंट्स, प्रोग्राम या फाइलें दिखाई देती हैं जो हमारे रैम में यहाँ पर होती हैं। अगर वह प्रोग्राम रैम में नहीं है तो आप अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर वो नहीं देख सकते। तो फिर वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे ही हम स्विच बटन ऑन करते हैं तो फिर ये है रोम। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार का ऐसा मेमोरी होता है जिसमें स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग होते हैं। जब हम बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ से एक रैम के साथ कनेक्शन बन जाता है, इंटरकनेक्शन, जो कि रैम में ये स्टार्टअप प्रोग्राम यहाँ लोड हो जाता है। और जैसे ही रैम में स्टार्टअप प्रोग्राम लोड होता है तो वह एक कनेक्शन बनाता है इस मास स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क से। और यहाँ पर जो कनेक्शन बनता है वह बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि रोम का कनेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इस बाई डायरेक्शनल कनेक्शन के द्वारा हमारे हार्ड डिस्क में क्या क्या हो सकता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, या हमारे और भी जो फाइल, फोल्ड और प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम इसमें स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कनेक्शन बनाते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करते हैं। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है तो फिर वह ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पहला स्क्रीन, ये देखिए जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन करते हैं। और कभी भी कंप्यूटर का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब यह डेस्कटॉप स्क्रीन आपको मिल जाए। उसके बाद से हम यहाँ टास्क बार देखेंगे, आइकन्स होंगे, और यहाँ टास्क बार से स्टार्ट करके हम अपने आगे के एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली ये होता है आपका बूटिंग प्रोसेस। अगर हम इसको क्वेश्चन के रूप में जनरेट करेंगे तो व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें डिफाइन कर सकते हैं, मेन मेमोरी हैज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर इट वाज स्टोर्ड। जो मेन मेमोरी होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक कनेक्शन बना के उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है और उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करता है। व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑन, इंस्ट्रक्शन वेयर प्रोसेस टू ट्रांसफर द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम मास स्टोरेज टू मेन मेमोरी। अभी लास्ट टॉपिक बताया मैंने, मास स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क या फिर उसके तरह के और भी डिवाइसेस जहां से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग दीज इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और जितना टाइम, द टाइम टेकन बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग टाइम। पूछा जाता है कि बूटिंग टाइम क्या होता है, तो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग बूटिंग टाइम होते हैं, यानी कि वह पर्टिकुलर कंप्यूटर कितने देर में बूट हो रहा है तो वह उसका बूटिंग टाइम का। एक और बात यहाँ पे हम डिस्कस करते चलें कि जब हम बूटिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं तो अभी हमने कहा मास स्टोरेज। अभी यहाँ देखिए फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव।
तो ये 4 प्रकार के मास स्टोरेज डिवाइस को हमने इंडिकेट किया है। तो आप किसी भी एक डिवाइस से बूटिंग प्रोसेस का काम कर सकते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम फ्लॉपी से भी बूट कर सकते हैं, सीडी से, हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से भी बूट कर सकते हैं। तो आप फ्लॉपी का नाम सुने होंगे। ये स्टार्ट में जब कंप्यूटर में मास स्टोरेज के रूप में अलग से फ्लॉपी ड्राइव लगा करके कंप्यूटर को बूट किया जाता था, जिसके लिए हमारे माई कंप्यूटर ऑप्शन में देखेंगे ड्राइव ए और बी इंडिकेट होता है, जो स्पेशली फ्लॉपी ड्राइव के लिए रिजर्व होता है। और ये बूटिंग प्रोसेस के इस प्रियोरिटी ऑर्डर में, यानी कि मास स्टोरेज प्रियोरिटी ऑर्डर में, आपका ये फ्लॉपी डिस्क पहले होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपका सीडी होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क होता है, फिर और भी मास स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे पेन ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क ए और बी दो ड्राइव इसका शो करता है। अपने लास्ट क्लास के एक वीडियो में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ए और बी ड्राइव कैसे और क्यों अपीयर होते हैं। तो इस तरह से ये मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। थैंक यू।